दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। मेरा नाम है सिद्दीकी अफरोज़ आलम। आज का हमारा जो विषय है मतदान दिवस। मतदान दिवस ये हमारे मुल्क का, हमारे हिंदुस्तान का सब में बड़ा त्यौहार है और इसे एक बड़े त्यौहार के तरह ही मनाना चाहिए। हमारे जो एरिया का जो मतदान दिवस है वो है 26 अप्रैल 2024। इस दिन हमें हर काम छोड़कर हमें वोटिंग के लिए आगे आना चाहिए। हमें एक अच्छी सरकार, अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए हमें 26 अप्रैल को मतदान करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मतदान करने जा रहे हैं, इससे पहले आप जब कभी मतदान किए थे तो उस बूथ को एक बार आप विज़िट दीजिए। आपको पोल चीट लेना है तो आपके बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर से उनसे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आपकी पोल चीट ले लीजिए। या आपका जो मतदान यादी क्रमांक है, मतदाता क्रमांक है, वो कौन से एरिए में है, ये सभी चीज़ें चेक करने के वास्ते आप 1 से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपके बीएलओ ऑफिसर से आप मिलिए। या जिस स्कूल में आपने लास्ट टाइम वोटिंग किया था वहाँ पर भी, या जिस ऑफिस में आप जहाँ पर लास्ट टाइम वोटिंग किया था वहाँ पर, जहाँ कहीं पर भी बीएलओ की उपलब्धता होती है वहाँ से उनसे कांटेक्ट करके अपनी पोलिंग चीट ये आप ले लीजिए। और आपका जो मतदान के दिन कौन से टाइम पर आपको जाना है और कौन सा सेक्शन है, वहाँ पर कौन सी व्यवस्था है, वो एक बार देख लीजिए। अक्सर होता क्या है कि मतदान दिवस के दिन ही हमें पोल चीट ढूंढने की आदत पड़ती है या हमको हमारा पोलिंग बूथ नहीं मिलता है। तो ये सभी गड़बड़ियों से बचने के लिए हम 2 से 3 दिन पहले या हफ्ता भर पहले हमें ये सभी चीज़ों की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब बीएलओ जो ऑफिसर होता है, आपके नज़दीकी जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है या कोई सरकारी ऑफिस है, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑलरेडी वो लोगों को अपॉइंट करती है। या आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आपके मोहल्ले में, आपके एरिए में जो जानकार लोग हैं उनसे कांटेक्ट करके आप उस बीएलओ ऑफिसर से आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से आप पोल चीट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम अच्छे भविष्य के वास्ते हर तरह की हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। किसी भी चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं। अगर हम गोवा जाने का प्लान बनाते हैं या पटाया जाने का प्लान बनाते हैं तो उस प्लान के अंदर हम क्या करते हैं कि हर छोटी सी छोटी चीज़ का हम पूरा ख्याल रखते हैं। किसी भी चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जबकि सब में बड़ी चीज़ जो होती है हमारी मतदान दिवस होता है। अगर हम इस दिन को अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो यकीन मानिए आपको भी नज़रअंदाज किया जाएगा, क्योंकि आप सही प्रतिनिधि चुनने के टाइम पर एब्सेंट रहे। ये ऐसी बात हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लास के अंदर है और क्लास का मॉनिटर चुनने की बारी आ रही है और मॉनिटर चुनने के दिन अगर आप क्लास के मॉनिटर चुनने के दिन अगर आप नहीं रहे और वहाँ पर शरारती बच्चे अगर मॉनिटर बोलकर चुन के आते हैं तो फिर वो आप लोगों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते क्लास के अंदर, फिर आपको पनिशमेंट हो सकती है या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। ये एक एग्ज़ाम्पल बताया मैं आपको। वैसे सभी जनप्रतिनिधि बहुत ही अच्छे होते हैं। हर जनप्रतिनिधि का अपना एक विज़न होता है। तो इन सभी अच्छे जनप्रतिनिधि को चुन के देने का काम हमारा ही होता है। देखिए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 26 तारीख को फ्राइडे आ रहा है, सैटरडे है, उसके बाद फिर संडे है। 3 दिन की अभी यहाँ पर कुछ लोग जो रहते हैं कि भाई चलो 3 दिन की छुट्टियाँ आ जाती है, अपने को वीकेंड मनाने के चले जाएंगे अपन बोल के कुछ युवा लोग क्या करते हैं, 3 दिन के वास्ते चले जाते हैं। याद रखिए, आप आपका पिकनिक मनाने जाएंगे, आप लोग वीकेंड मनाने के वास्ते जाएंगे, बाद में फिर आपको यही वीकेंड आपको महंगा मिलेगा, बहुत ही महंगा पड़ेगा। सही प्रतिनिधि चुनने के लिए आपके जो 3 दिन का जो वीकेंड प्रोग्राम है, आपकी जो ट्रिप है, वो आप थोड़ा सा कैंसिल कर दीजिए। सैटरडे, संडे, मंडे इस तरीके से आप आपकी
ट्रिप प्लान कीजिए। या जो लोग नांदेड़ के बाहर है या किसी भी ज़िले के बाहर अगर है 3 महीने से 4 महीने से, तो बराए मेहरबानी आप लोग आपके गांव में, आपके शहर में एक दिन के वास्ते वापस आइए। वापस आकर आपका कीमती वोट डालिए। अब आप बोलेंगे कि भाई मैं 4 महीने से बाहर हूँ, काम से घूमने गया हूँ, तो भाई आप एक दिन के वास्ते आकर आपका वोट डाल के वापस फिर से आप आपकी पिकनिक, आपका टूर आप ज्वाइन कीजिए। ये एक दिन आपको अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने का और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का दिन है। ये बाद में आप लोग अगर ये दिन मिस करते हैं तो फिर होता क्या है कि भाई खुद ही क्वेश्चन करते हैं और आप खुद ही आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि आंसर ढूंढने का टाइम हमको 26 अप्रैल 2024 को दिया गया है। फिर बाद में आप अगर इस दिन को आप अवॉइड करेंगे कि भाई मैं 40 दिन से शहर के बाहर था, 4 महीने में शहर के बाहर था, 3 दिन में शहर के बाहर था, 10 दिन में शहर के बाहर था, उस दिन को मैं नज़रअंदाज कर दिया। फिर बाद में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट हमारे इशू सॉल्व नहीं कर रही है, जबकि आपको एक दिन पूरा मौका मिला है सुबह से लेके शाम तक का। उस ड्यूरेशन में अगर आप आपके पिकनिक, आपके दूसरे चीज़ें आप अगर एंजॉयमेंट करते हैं तो उसका पनिशमेंट तो आपको बाद में मिलेगा ही। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब हमें अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिला है तो उस दिन आप आपके सभी काम छोड़कर आप आपके पोलिंग बूथ पर जाकर सही कैंडिडेट को वोट दीजिए। इसके अलावा अभी जो है गर्मा का सीज़न है, तो गर्मा के सीज़न के टाइम पर हमारे कुछ बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो वोटिंग के लिए जाते हैं। तो वोटिंग को कब जाए, कौन से टाइम पर जाए, तो सबसे बेहतर टाइम है मॉर्निंग का, सुबह 7 बजे से, या आपके एरिया में जहाँ पर जो भी टाइम शेड्यूल दिया गया है, तो जल्द से जल्द अर्ली मॉर्निंग में ही आप आपके पोलिंग स्टेशन को पहुँच जाइए जहाँ पर आपको मतदान करना है। मतदान करते वक्त, जाते वक्त आप साथ में पानी का बॉटल, एक छतरी, क्योंकि अभी गर्मी के दिन है, छतरी, पानी का बॉटल, अगर किसी को चलने नहीं आता है तो व्हील चेयर का इंतज़ाम खुद से कर लीजिए, या प्लास्टिक के जो चेयर्स आते हैं या फोल्डिंग चेयर्स आते हैं तो उसका इंतज़ाम खुद से कर लीजिए, ताकि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग जो है, बूढ़े जो लोग हैं, वो उनको चलने फिरने में, बैठने में दिक्कत ना हो सके। वहाँ पर अगर लाइन होती है तो हम अगर चेयर लेके जाएंगे तो हमारे बुज़ुर्ग को, हमारे जो बड़े लोग हैं उनको हम वहाँ पर लाइन में बिठा तो सकेंगे कम से कम। ये चीज़ का ध्यान रखिए। बराए मेहरबानी आप जब कभी बीएलओ ऑफिसर से मिलने जाते हैं, पर्ची ढूंढने जाते हैं आपकी, या मतदान करने जाते हैं, तो उस टाइम पर बराए मेहरबानी तंबाकू, पूड़ी, सिगरेट का सेवन ना करें। क्योंकि आप अगर किसी स्कूल में जाते हैं, किसी इमारत में जाते हैं और वहाँ पर आपका पोलिंग चीट अगर ढूंढना है, बीएलओ को आपको बात करना है, तो सरकारी जगह पर तंबाकू, पूड़ी, सिगरेट सेवन करना सख्त मना है। अगर आप वहाँ पर तंबाकू पूड़ी खा के जाएंगे और आप थूकेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो जब कभी आप आपके पोलिंग चीट लेने के वास्ते या मतदान के दिन अगर आप जाते हैं तो बराए मेहरबानी तंबाकू, पूड़ी, सिगरेट ये चीज़ें मत खाइए। ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में हर जगह पर, पब्लिक प्लेस पर तंबाकू, पूड़ी, सिगरेट खाना सख्त मना है। एक दिन के वास्ते तो भी आप आपका मुंह बंद कर दीजिए, ताकि वहाँ पर आपको असुविधा ना हो। होता क्या है, अगर आप तंबाकू पूड़ी खाते हैं और वहाँ पर कहीं पर आप थूक देते हैं, तो वहाँ पर अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लिया तो फिर वहाँ पर बहस मोबाइल से शुरू हो जाते हैं, फिर नई बहस शुरू हो जाती। तो भाई दूसरे को बोलने को मौका क्यों देना अपन। बेहतर है कि भाई आप आपकी पोलिंग चीट ढूंढने के वास्ते जब आप बीएलओ से बात करेंगे तो बगैर तंबाकू, पूड़ी, सिगरेट खाकर जाकर वहाँ पर बात कीजिए। और
और दूसरी एक बात ये है कि अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। अक्सर ये होता है कि भाई मेरा जो इलेक्शन है, मेरा जो वोटिंग डालने का जो एरिया है, कभी कभी चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा इलेक्शन ABCD नाम के स्कूल में है, मतदान के दिन मैं वहाँ पर जाकर मतदान करता हूँ और मेरी मिसेस का किसी और लोकेशन पे आ सकता है, तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हमारे पूरे फैमिली मेम्बर्स का एक ही स्कूल में है या एक ही ऑफिस के अंदर पोलिंग स्टेशन है या नहीं है। और अगर अलग स्टेशन पे है तो हमें क्या होगा, BLO के पास जब जाएंगे एक 2-3 दिन पहले, तो हमको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि भाई हमारे फैमिली मेम्बर्स पूरे इकट्ठा एक ही जगह पर है या अलग अलग जगह पर है। और अफवाहों पे विश्वास ना कीजिए कि भाई फलाने का नाम डिलीट हो गया, फलाना ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई मेरे। आप अगर बिफोर इलेक्शन के आप अगर आपके नज़दीकी ऑफिस को या उस स्कूल पर जाकर BLO से बात करते हैं, वहाँ से आपकी जो पोलिंग चीट होती है वो अगर आप ले लेते हैं, तो वहाँ पर ही आपको पिक्चर क्लियर हो जाती है कि भाई आपके घर के कितने लोगों का नाम किस पोलिंग स्टेशन पे आया है और कितने लोगों का नाम दूसरे पोलिंग स्टेशन पे आया है। ये आपको तभी समझ में आ जाता। आप इलेक्शन के दिन अगर गड़बड़ करेंगे तो इसमें आप ही का लॉस है। अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। वोटिंग के दिन 100% वोटिंग कीजिए। 100% हमें वोटिंग करना ही करना है। मेरे एक वोट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सोच पूरी गलत है। जो होगा आगे देखा जाएगा, ये भी सोच पूरी गलत है। अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने का वक्त आपको 26 अप्रैल 2024 को दिया गया है। और हमारे पूरे भारत देश में, पूरे हिंदुस्तान में हर टाइम पर हर फेस में अलग अलग टाइप में हर फेज में इलेक्शन होते हैं। तो सभी फेज के इलेक्शंस को आप मद्देनज़र रखिए कि भाई ये मैं एक पर्टिकुलर एरिया के रिगार्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सभी जो बातें हैं, सभी जो अलग अलग स्लॉट में जो हमारे इलेक्शंस होने वाले हैं, सभी पे ये सेम चीज़ें लागू होती है। बस मुझे यही बात बोलना था आपसे। अगर मेरे बोलने में कुछ कम ज़्यादा होता है, बुरा लगता है, किसी का मन दुखता है, तो उसी लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। शुक्रिया।